सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू www.examsu.in। सो दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से हैं दिलीप जी, जो सबके चहेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। छात्र हित के मामले में और विद्यार्थियों का जो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मुद्दा है, उसमें प्रमुखता से अपनी आवाज उठाते हैं और अग्रसर रहते हैं और सभी स्टूडेंट इनको बहुत चाहते हैं। और इनके साथ हम कुछ बिहार में भी जो शिक्षा व्यवस्था बोलिए, दुर्व्यवस्था बोलिए, जो भी है, तो उसके बारे में कुछ हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इनके साथ। डिस्कशन चालू किया जाए इससे पहले मैं बता दूं कि examsu.in की तरफ से एक ऑनलाइन कुछ प्रतियोगिता आने वाला है, जिसका नाम है कौन बनेगा टैलेंट स्टार। तो ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट 10th के हों या ग्रेजुएशन के हों या मास्टर्स के हों या जो भी हों स्टूडेंट, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर का क्विज होगा, घर बैठे मोबाइल से आप सही उत्तर देके बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं। धनराशि भी है 1000 रुपए का। तो ये सारा कुछ है। अगर आप इसको बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, तो आप वहां से देख के उसका पूरा विवरण देखिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के अब दिलीप जी से वार्तालाप हम लोगों का जो है वो चालू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। जी धन्यवाद। हाँ, तो दिलीप जी, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोग आजकल मीडिया में या समाज में या चारों तरफ देख पा रहे हैं, जैसे कुछ एक मुद्दे जो है वो बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही जोर शोर से प्रमुखता से लोग उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी है, उनकी संदिग्ध जो मौत हुई है, हम सबकी संवेदना उनके साथ है। हम भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और जो भी दोषी हैं उनको प्रॉपर सजा मिले। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोग प्रमुखता से उसके बारे में फेसबुक में आवाज उठाते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, जैसे बिहार दरोगा परीक्षा में धांधली हुआ, बिहार पुलिस सिपाही का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट निकला था, तो उसमें भी काफी स्टूडेंट ने बोला था कि ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, गलत मार्किंग हुआ है। टेट है, टीचर का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी काफी उनमें भी काफी असंतोष है, वो संतुष्ट नहीं है और जगह जगह वो आंदोलन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, जैसे अभी मोतिहारी में एक पुल का लिंक अप्रोच रोड टूट गया है, डीजल का प्राइस इतना हाई हो रहा है, एजुकेशन का इतना प्राइस हाई हो रहा है, लोग बीमार हैं। तो खैर, एजुकेशन के मामले में हम आते हैं। आपके विचार में ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ के स्टूडेंट या बिहार वासी इस पे, जो बिहार में एजुकेशन का दुर्व्यवस्था है, जैसे बिहार दरोगा परीक्षा में धांधली हुआ या बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में धांधली हुआ या टेट में धांधली हुआ, उस पर प्रमुखता से कोई नहीं बोलता है। और वैसे सुशांत सिंह राजपूत है तो कई लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, कई लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, कई लोग बहुत सारा शेयर कर रहे हैं, खूब प्रमुखता से आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के स्टूडेंट इतने समृद्ध हो गए हैं कि अब उनको जरूरत ही नहीं है कि दरोगा या सिपाही या ऐसा कोई उनको नौकरी चाहिए, वो बहुत समृद्ध हो गए हैं? या तो ऐसा है कि वो बिहार के स्टूडेंट ने मान लिया है कि हम ही लोग में गलती है, तो सरकार की कोई गलती नहीं है, पर जो आयोग वगैरह परीक्षा लिया सब कुछ सही लिया, सारी गलती उनकी ही है। तो इस विषय पे दिलीप जी आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ तो कई बातें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मैं इतना कहूंगा कि लोगों की मानसिकता ही अजीब तरह की हो गई है। खासकर मैं बिहार की बात करूंगा और बिहार के युवाओं की। तो मानसिकता का मुझे तो लगता है कि इस पे रिसर्च होना चाहिए, बिहारी युवाओं के मानसिकता पे रिसर्च होना चाहिए जी। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। कुछ महीने, 1-2 महीने पहले की बात है, कहीं हुआ था कि एक हथनी को मार दिया गया था जी, जो पटाखा या कुछ लगा के मार दिया गया था, जिसके पेट में बच्चा था, बिल्कुल तालाब में उसको मार दिया गया था, जो बाद में पता चला कि वो गर्भवती थी। तो इतना ना सोशल साइट पे उसके लिए आवाज उठा, एक हथनी के लिए। मैं ये नहीं कहना किसी भी जीव की हत्या करना गलत है, ये सही बात है, दोषियों को सजा मिले, लेकिन एक हथनी के लिए दिन रात बिहार का युवा, लड़का लड़की सब लगा रहा कि गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही बिहार में 5-6 जगह मर्डर हो जाता है, 5-6 जगह मर्डर हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। लड़की तक नहीं, किसी लड़की का रेप हो जा रहा है तो लड़की लोग भी नहीं आवाज उठा रही है कि हाँ उस लड़की के साथ अन्याय हुआ तो इसका जांच होना चाहिए या दोषियों को सजा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने लड़कियों को ज्यादा देखा कि हथनी के पीछे पड़ी हुई, कि हथनी के साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि कास्टबाजी हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा हो रहा है, तो जहां भी देखता है कि अगेंस्ट पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो उस मुद्दे को आईटी सेल वाले जो है विभिन्न पार्टियों के, वो उसको हाईलाइटेड कर देते हैं। अब मान लीजिए जहां ये हथनी वाली घटना हुई, वहां किसी पार्टी की सरकार है, तो उसके अगेंस्ट में जो पार्टी वहां होगी विपक्ष में, वो पार्टी के आईटी सेल ने इसको मुद्दा बना दिया, तो वो उसकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए अन्याय हुआ। अब उसी पार्टी के लोग यहाँ बिहार में कर रहे हैं समर्थन कि हथनी का ये हुआ, गलत हुआ।
लेकिन उसी पार्टी की अगर बिहार में सरकार है और यहाँ किसी का मर्डर हो रहा है, किसी लड़की का रेप हो रहा है, तो वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। और रही बात इस सुशांत सिंह राजपूत की, तो देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दो बातें प्रमुख रूप से, एक तो ये इमोशनल मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, और हम बिहारी युवाओं, खास के हिंदी बेल्ट का कह दीजिए बिहार यूपी, कि भावनात्मक मुद्दा को लेकर ज्यादा उथल पुथल मच जाता है। अभी आप कह दीजिए कि कहीं पे भी मंदिर मस्जिद का बात कर दीजिए, झूठो आप बोल दीजिए कि फलना जगह मंदिर गिरा दिया गया, आप लोग आइए हम लोग को लड़ना है, देखिए हजारों भीड़ वहां जुट जाएगी। कहीं आप मैसेज कर दीजिए कि फलना जगह मस्जिद गिर गया है, देखिए कितने मुस्लिम वहां इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन आप ये कह दीजिए किसी के साथ अन्याय हुआ, रेप हो गया किसी लड़की का, किसी का मर्डर हो गया, वहां लोग नहीं जाएंगे न्याय के लड़ने। तो ये गलत तरह की मानसिकता हो गई है। जो मानसिकता आजादी से बहुत साल पहले थी, वैसी मानसिकता अभी हो गई है। सोशल साइट के चलते मुझे लगता है ऐसा खास हो रहा है कि जातिवाद, संप्रदायवाद ज्यादा फैल गया है, खास के हिंदी बेल्ट में, बिहार यूपी में। तो इससे कहीं ना कहीं मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो देखता हूं कि जिस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमारे समाज सुधारकों ने कड़ी मेहनत की, राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती जी हो, उन लोगों ने छुटकारा उस समय अंग्रेजों से लड़ के दिला दिया कानून बनवा के। लेकिन फिर हम लोग बैक उसी दिशा में जा रहे हैं, फिर से हम लोग वही धर्मांधता की ओर जा रहे हैं, जातिवाद की तरफ जा रहे हैं, सोशल साइड के चलते हो रहा है। तो सुशांत सिंह मामले में दो तरह की बातें हैं। एक तो इस मुद्दा को इतना हाईलाइटेड युवाओं ने किया, जो कि करना भी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि बॉलीवुड में जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिसपे पर्दे डाल दिया जाता है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको बचा दिया जाता है। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो दिव्या भारती का मर्डर हुआ था, बता दिया गया कि ये सुसाइड है, मामला खत्म हो गया। तो इसी तरह सुशांत सिंह के मामले में भी हुआ है, मर्डर को आत्महत्या करार देख के, और ये मतलब लिपापोती करना चाह रहे थे। लेकिन जब बिहार के युवाओं ने आवाज उठाई कि नहीं, सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद बहुत सारे संगठन भी आए, जो सवर्ण सेना सब है, या बहुत सारे संगठन भी आए। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, इमोशनल के बाद ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? तो वहां पे कांग्रेस और शिवसेना की सरकार। यहाँ बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी जदयू की सरकार है। तो गठबंधन अलग अलग था। तो इसलिए यहाँ की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने तुरंत दे दिया अपना वोट बैंक के लिए, सीबीआई जांच का दे दिया, सिफारिश कर दिया केंद्र सरकार से। तो इससे इनको दो लाभ हुआ। एक तो ये हुआ कि राजपूत का वोट मिल जाएगा इस इलेक्शन में, जो अक्टूबर में होने वाला है, नवंबर में। तो पूरे बिहार से राजपूत जाति का वोट इनको मिलेगा एक तरफा। ये इमोशनल मुद्दा बन गया। और दूसरी बात ये विपक्ष की, जो यहाँ विपक्ष में है, वहां वो सरकार में है कांग्रेस, तो उस पर प्रेशर बनाना, उसको बदनाम करना, ये बात हो गई। उसके बाद नीतीश जी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। महाराष्ट्र में चूंकि ये घटना हुई है, तो इसमें नीतीश जी के कोई भी विधायक, सांसद या कोई भी करीबी आदमी इस मर्डर में शामिल नहीं है। तो इनको सीबीआई जांच से कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है, इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच का सिफारिश कर दिया। और सपोज दैट, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए, थोड़ा सा बिहार में आप बैठ जाइए, यहाँ पे गिरिकांड में जो घटना हुई, उससे भी क्या बढ़ के सुशांत सिंह का केस है? आप बता दीजिए। सुशांत सिंह अकेला आदमी है जिसका मर्डर हुआ है, गलत हुआ है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि गलत हुआ। लेकिन जहां हजारों लड़कियों, मासूम लड़की, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया जाता है रोज, उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, उससे शर्मनाक घटना ये सुशांत सिंह मर्डर केस नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ तो सही, मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि गलत हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गिरिकांड में देखिए, हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, नाबालिग है, कोई 10 साल की है, कोई 15 साल की है, कोई 12 साल की है, उसका किडनी तक बेच दिया गया। उसके साथ कितने लोगों को पकड़ा गया? उसके तो आप मंत्री बनाए हुए थे नीतीश जी। जो उसमें पकड़ा गया है, ब्रजेश ठाकुर हो, जो भी हो, महिला है, उसको, महिला को तो मंत्री बनाए हुए थे, उसको हटा भी नहीं रहते, मुख्यमंत्री आवास में छुपा के रखे थे। जब सुप्रीम कोर्ट से बार बार आदेश आया, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से उसको निकाला गया और अरेस्ट किया गया, जो मंजू वर्मा शायद थी। और मंजू वर्मा कौन थी? ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जहां से लड़कियों का सप्लाई होता था, मुख्यमंत्री आवास और विधायकों मंत्रियों का, और इसलिए इनको मंत्री बना दिया गया। मतलब बिहार में आप लड़की सप्लाई कीजिए और मंत्री बन जाइए, सीधा सा यही फंडा चल रहा है नीतीश सरकार में। और ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप जांच कराइए, मंजू वर्मा ब्यूटी पार्लर चलाते चलाते मंत्री बन जाती है। यहाँ वर्षों से लोग तपस्या कर रहे हैं, फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े, उसको आप मंत्री नहीं बनाए। और मंजू वर्मा में क्या खासियत थी कि उसको आप ब्यूटी पार्लर चलाने वाली को आप मंत्री बना दिए, जो 2 लाइन बोल नहीं सकती है? यानी कि लड़की का सप्लाई करती थी, लड़की पहुंचाया जाता था, इसलिए उसको मंत्री बना दिया। उसका हस्बैंड भी तो पकड़ा गया, जो मुजफ्फरपुर से
लड़की सप्लाई करता था पटना मुख्यमंत्री आवास, विधायकों के आवास। तो यहाँ पे यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी के कोई आदमी इसमें शामिल नहीं है, ना बीजेपी के लोग शामिल है, इसलिए दे दिया गया सीबीआई जांच का आदेश। लेकिन वहीं देखिए, आप दरोगा मामले को देख लीजिए, जब नीतीश जी के बस की बात जो है उसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में नीतीश जी के बस की बात नहीं थी, ये सीबीआई को सौंप दिए, उसमें बहुत सारा लोचा भी हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार रंगा लगा दे कि हमारे क्षेत्र में घटना हुई, बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन बिहार दरोगा का जो मामला है वो सिर्फ बिहार का मामला है, नीतीश सरकार का मामला है। उसके लिए बताइए, 26 दिसंबर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, सारा भारत का लोग जान गया होगा यूट्यूब के जरिए, न्यूज के जरिए, कि 4 फरवरी को लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पे लाठी बरसाया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। 5 बार हम लोग सड़क पे उतरे, हजारों की भीड़ में, 25 से 30 हजार भीड़ में, 10 लोगों को जेल भेज दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, विपक्ष जो आरजेडी है उसके तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया। लेकिन सुशांत सिंह के मामले में बताइए, कहाँ कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, कहाँ विधानसभा में जोर शोर से मुद्दा उठाया गया, कहाँ बहिष्कार किया गया। लेकिन ये जो दरोगा का मामला था उसको लेके विपक्ष के तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया। लेकिन चूंकि सरकार के लोग ही अध्यक्ष है, वहां विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, ये सोचने वाली बात है ना। सुशांत सिंह राजपूत एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ जाति की बात आ गई कि राजपूत का वोट लेना है, लेकिन बिहार दरोगा में सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, सभी धर्म के लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये इमोशनल मुद्दा नहीं हो पाया। यही में अगर किसी एक खास जाति का बात रहता तो फिर इमोशनल मुद्दा हो जाता और उस जाति के लोग जोर शोर से मुद्दा उठाते। लेकिन चूंकि बिहार दरोगा में सभी लोग शामिल है, कोई एक जाति का बात नहीं हुआ, किसी एक धर्म का बात नहीं हुआ, तो इस मुद्दा को न्यूज चैनल वाले ने भी या फिर मीडिया ने भी तवज्जो दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा नहीं दिया, लेकिन इस तरह से तवज्जो दिया जैसे कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ। मीडिया अपना कुछ नहीं नजरिया दिखा रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, सरकार को जांच करना चाहिए। मतलब मीडिया की तरफ से प्रेशर बनता कि हाँ जांच होना चाहिए, जब स्टूडेंट इतना डिमांड कर रहे हैं तो जांच करवाने में क्या आपत्ति है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखिए, सीधा मीडिया ने इस तरह न्यूज चलाया जैसे लग गया कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, आत्महत्या नहीं हुई, मर्डर हुआ है। उसी तरह इसमें भी न्यूज चलाया जाता कि नहीं बिहार दरोगा में धांधली हुई है, जब आरोप लगा रहे हैं छात्र तो जांच कराइए। हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं, पहले भी बोले कि हम लोग जॉब थोड़े मांग रहे थे नीतीश जी से, हम लोग तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप जांच करवा दीजिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको सजा मिले, पकड़ा जाए। जैसे नीतीश जी बोलते हैं ना बराबर कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं हम, तो यहाँ जीरो टॉलरेंस कहाँ है? जीरो टॉलरेंस तो है ही नहीं। हम लोग तो सबूत दे रहे हैं, हम लोग मोबाइल दे रहे हैं, हम लोग मोबाइल नंबर दे रहे हैं जिससे कि आंसर वायरल हुआ, क्वेश्चन बाहर आया। लेकिन नीतीश जी क्या कर रहे हैं, जो आयोग इसमें इन्वॉल्व है बीपीएसएससी, उसके सदस्यों और अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दे रहे हैं। जब विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा कि सीबीआई जांच करवाइए, तो नीतीश जी ने क्या किया, 3 साल कार्यकाल बढ़ा दिया। आप बताइए ये जीरो टॉलरेंस कैसे हुई भाई? जब आपसे जांच करवाने की बात किया जा रहा है, पूरे बिहार के युवा लगभग 10 लाख युवा, 4 लाख तो सिर्फ बिहार दरोगा के स्टूडेंट्स थे, लेकिन अदर जो एग्जाम नहीं भी दिए हैं वो भी चाहते थे कि इसकी जांच हो। क्योंकि बिहार दरोगा का पेपर लीक सिर्फ बिहार दरोगा का पेपर लीक नहीं है, वही लोग बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आउट किए, वही लोग इंटर मैट्रिक सब में क्वेश्चन आउट करते हैं। तो जब तक वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट होगा। और इसीलिए पूरे बिहार के युवाओं की मांग थी कि इस दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, उसकी सीबीआई जांच हो ताकि वो शिक्षा माफिया पकड़े जाए। लेकिन नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले, ना एसआईटी बैठाए, ना कोई जांच करवाए। क्लीन चिट देना तो दूर, मैंने होता है कि क्लीन चिट दे दिए कि आयोग सही है, क्लीन चिट दे ही दिए, उसके बाद कार्यकाल भी 3 साल बढ़ा दिए। अब इतना बड़ा अन्याय बिहार के युवाओं के साथ नीतीश जी कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। और विपक्ष भी जो है इस मामले को हालांकि शुरू में उठाए थे, विधानसभा में कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो लोग भी चुप्पी साध लिए। और हुआ क्या, लॉकडाउन हो गया तो आंदोलन सड़क पे हम लोग नहीं कर पाए, जिसका लाभ नीतीश कुमार उठा लिए और वो जांच नहीं करवाए क्योंकि उनके लोग इसमें इन्वॉल्व है। सीधा सा बात है, सुशांत सिंह राजपूत के मामला में नीतीश जी के लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो जांच के लिए सीबीआई सिफारिश करते हैं। लेकिन दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, उसमें नीतीश जी के करीबी इन्वॉल्व है, राज्यसभा सांसद इन्वॉल्व है, मंत्री विधायक इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती। हम तो यहाँ तक बोले कि आप जांच करवाइए, हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, मीडिया में प्रूफ दिए हम 1000 बार, आपको भी प्रूफ दे रहे हैं, आपको जांच कराने में क्या जाता है। लेकिन नीतीश जी कोई जांच नहीं करवा रहे, एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो सीधा सा पन्ना समझ लीजिए कि वो अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। अब बिहार के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा
कि जो नीतीश कुमार युवाओं का वोट लेके 15 साल से मुख्यमंत्री है, वो युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। हर एग्जाम में धांधली हो रही है, वो जांच नहीं करवा रहे हैं, धांधली को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन एक सुशांत सिंह मामले में वो तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं। तो वोट बैंक की जाति की राजनीति कब तक चलेगा? आरोप दूसरे लोगों पे लगाते हैं, लेकिन नीतीश जी तो खुद जातिवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा जातिवाद अगर कोई नेता करता है बिहार में तो नीतीश जी हैं। बाकी लोग करते होंगे, वो दिखा के करते हैं, लेकिन नीतीश जी पीछे से वार करते हैं, छुरा भोगते हैं, पीठ पे छुरा भोगते हैं, युवाओं के पीठ पे छुरा भोग रहे हैं। वो पता नहीं चलने देंगे कि हम जातिवाद कर रहे हैं। आप बिहार के प्रशासन में देख लीजिए, जितना भी अध्यक्ष सचिव होगा सब आपको नीतीश जी के कास्ट का मिल जाएगा। तो वो जातिवाद नहीं हुआ क्या? अदर कास्ट के लोग नहीं है योग्य कि उनको आप सचिव बनाइए, मुख्य सचिव बनाइए या किसी आयोग के अध्यक्ष बनाइए? तो ये दिखाने के लिए सिर्फ कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। जी नीतीश जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो तो एक पक्ष है ही, लेकिन मेरा सवाल ये था कि बिहार, आपने कहा कि 10 लाख लड़के रोड पे उतरे और उन्होंने आंदोलन किया। हाँ, हम लोगों ने भी कवरेज किया, उसको दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन आम जनमानस में जब हम लोग जाके बात करते हैं, आम जनमानस, आम लोकल लोग जो हैं उनमें जाके बात करते हैं, तो जैसे वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हैं, उस तरीके से बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार सिपाही में घोटाला हुआ, या जो अभी शिक्षा टेट जो टीईटी वाले जो हैं वो सब जो संघर्ष कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं करते या वो बात करने से करते हैं। तो मेरा तो क्या वो इतने समृद्ध हो गए हैं कि अब उनको ये सब छोटा मोटा नौकरी चाहिए ही नहीं? नहीं, सरकार समृद्ध नहीं हुए, गलत है, हमारा ही तैयारी गलत है। अब नहीं, समृद्ध नहीं हुए। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो तो अपना राजनीति खेलेंगे ही खेलेंगे, ये सब समझ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को कैसे आप, हाँ आप बोल रहे हैं आपके सामने 10 लाख लोग आए होंगे, लेकिन मेरी बात मानिए कि आम जनमानस को अभी भी नहीं मालूम है कि बिहार परीक्षा, दरोगा परीक्षा में बहुत लोगों को मालूम है, स्टूडेंट्स को मालूम है जिन्होंने दिया है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स ही नहीं जानते हैं। जो बैंकिंग का तैयारी करे वही नहीं जानते, जबकि चाहिए कि उनको भी खड़ा होना चाहिए ताकि कल को वो फंसे तो एक सिस्टम सुधर जाए तो कोई कहीं ना फंसे। तो स्टूडेंट में अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, लोग जाने, उसके लिए क्या करना होगा आपके विचार में? देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में अभी यूनिटी नहीं है युवाओं के बीच। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला था तो ऐसा नहीं है कि राजपूत जाति के लोग सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की, नहीं, तो हर जाति के लोगों ने ये डिमांड किया कि नहीं सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे बिहार दरोगा का मामला हुआ तो बिहार बीपीएससी वाले को मतलब नहीं है, बैंकिंग वाले को मतलब नहीं है, बीएसएससी वाले को मतलब नहीं, कल को वो भी एग्जाम देंगे लेकिन इनको मतलब नहीं है। तो ये इसीलिए हमने कोशिश किया कि बिहार के सारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। मैंने इस आंदोलन में कमजोरी को पकड़ा है, या आखिर क्या कमजोरी हम लोग के बीच है? तो कमजोरी सबसे बड़ी यही है हमारे बीच कि बिहार के युवा एकजुट नहीं है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की चाहे स्टूडेंट से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो सभी लोग एक साथ हो जाए। अभी सब लोग बटे हुए, जैसे बीएसएससी के लोग अलग हैं, बीपीएससी वाले अलग हो जाते हैं। जैसे बिहार दरोगा का ही ले लीजिए, 4 लाख स्टूडेंट थे जो परीक्षार्थी थे, लेकिन 4 लाख लोग रोड पे कहाँ आए? तो यहाँ भी तो हम लोग बटे ही हुए हैं। उसी कमजोरी को भांप के हमने ये कोशिश किया कि एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और इसीलिए हमने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया फेसबुक पे ग्रुप, ताकि लोग वहां एकत्र हो। तो धीरे धीरे हो रहा है, देखिए बदलाव या परिवर्तन धीरे धीरे होगा बिहार में, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि बिहार दरोगा में जो बात है तो बहुत लोगों को तो क्वेश्चन मिला था ना, बहुत तो स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन मिला था, आंसर मिला, तो कैसे विरोध करेंगे? वो कैसे कहेंगे कि सीबीआई जांच हो? बहुत लोगों के बेटा को मिला होगा, बहुत लोगों के पोता को मिला होगा, बहुत लोगों के भतीजा को, पत्नी को मिला होगा क्वेश्चन, तो वो लोग कैसे विरोध करेंगे इस बात का? वो लोग तो चाहेंगे कि जांच नहीं हो। अभी आपको बता रहे हैं, अभी मैट्रिक का मार्कशीट मिल रहा है बहुत सारे स्कूल कॉलेज में, वहां आपको 100 रुपया 200 रुपया मांगा जा रहा है मार्कशीट देने के लिए। ये क्या कानूनी प्रावधान है कि स्कूल से आपको मार्कशीट लेना है तो 200 रुपया 100 रुपया आपको देना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शुरुआत तो वहीं से हो गया। तो जो स्टूडेंट अभी 200 रुपया देके मार्कशीट लेगा, कल को वो स्टूडेंट 2 लाख देख के बिहार दरोगा क्वेश्चन भी खरीदेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं हर जगह ये गलत चीज हो रहा है। तो इसके वजह से भी बहुत लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो हर स्तर पे इस चीज का विरोध करना होगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, आपको बता दे रहे हैं, जब बात चली तो बता दे रहे हैं, स्कूल में फी कलेक्शन होता था, मतलब मंथली जो फी कलेक्शन होता था, स्कूल का फी देना होता था। हम लोग नहीं था, लाइब्रेरी नहीं था, फिर भी उसका फी लगता था लाइब्रेरी का। और उसके बाद जितना मतलब रसीद दिया जाता था उससे 50, उस जमाने में 50 रुपया बहुत मायने रखता था।
तो जितना का रसीद मिलता था उससे ज्यादा 50 रुपया उससे एक्स्ट्रा सर लेते थे टीचर लोग। अब बताइए ये 50 रुपया क्यों एक्स्ट्रा लिया गया? तो उस समय हम लोग को बरगला दिया जाता था कि इस खर्च में उस खर्च में लेंगे, लेकिन हम लोग जब बोलते थे कि सर लिख के दीजिए, उस पे रसीद पे लिख दीजिए इस चीज को, तो नहीं लिखते थे। तो हम लोग उस समय बच्चा थे, ना समझते, तो नहीं समझते थे कि 50 रुपया जो टीचर ले रहे हैं उनके पॉकेट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात समझ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो वहीं से हो गई। अब मेरा भी मन होता तो हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ते, हम भी 2 लाख 4 लाख दे के क्वेश्चन खरीद लेते, हम भी दरोगा बन जाते, हम भी 25 लाख दे के रामा किशोर सिंह को डीएसपी बन जाते। लेकिन हम नहीं, मेरा मन हुआ कि नहीं, हम इस चीज को खत्म करें, हम लड़ाई लड़ रहे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जागृति आएगी, बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे तो इससे मुक्ति मिलेगा। और हम लोग करेंगे, चाहे संघर्ष जितना लंबा होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष से पीछे तो नहीं हटेंगे। अच्छा दिलीप जी, ऐसा है जैसे कि 4-5 ही लोग पूरे बिहार में हैं जो शिक्षा जगत में सुधार के लिए प्रमुखता से आवाज उठाते हैं, जिनमें एक आप भी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जब भी चर्चा होती है तो लोग उसमें एक एंगल डालते हैं, बोलते हैं ये तो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, ये फेमस होने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके या 2-4 फालतू मुद्दा है उसको लेके, हाथी मर गया जैसे आपने कहा, इसको लेके बहुत प्रमुखता से मैंने आवाज उठा रहे हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग बना बना के डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर हम शिक्षा जगत में सुधार की बात करें तो हम लीडर बन रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, और जब बाकी मुद्दे हैं उसको जो उठा रहे हैं उसके बारे में ऐसा बात नहीं होता है। वो लोग सामाजिक सोशल अवेयरनेस हो गया, लोगों को जागरूक कर रहा है, उसके बारे में ऐसा बोला जाता है। तो क्या कोई शर्त है, कोई ऐसा कुछ है कि नहीं भाई आप शिक्षा जगत के बारे में, उसके सुधार के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते? आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो यही तो यही तो मैं बोला कि मानसिकता ही लोगों की गलत है। अभी आपने खुद कहा कि हथनी वाली बात हुई, उसमें लोग जो मुद्दा उठा रहे थे उनको नहीं कहा गया कि नेतागिरी कर रहा है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नहीं कहा गया कि नेतागिरी कर रहा है। कोई कास्ट का मुद्दा उठा लीजिए, यहीं पे अगर हम अपने कास्ट को लेके चलते, मेरा जो कास्ट है उसी को लेके हम चलते, अपने नाम में हम अपने कास्ट का टाइटल लगा लेते, तो हजारों लोग और मेरे समर्थक हो जाते हैं, जयकारा लगाते। लेकिन चूंकि हम वो काम नहीं कर रहे, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सबका भला होगा, सभी जाति के लोगों का भला होगा, पूरे युवा का भला होगा, तो बोला जा रहा है कि नेतागिरी कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं भाई? सही चीज को उठा रहे हैं, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है, ये तो हर किसी को करना चाहिए। आप किसको नेता बनाना चाह रहे हैं? जो डायरेक्ट आया, पैसा खर्च करके टिकट किसी पार्टी से ले लिया, पार्टी के नाम पे उसको वोट दे दिए, एक दिन भी आपका मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, उसको आप नेता बना रहे हैं। आपको एसटीटी का मुद्दा एक विधायक ने उठाया है, जो 3 अगस्त को हुआ है बापू सभागार में विधानसभा का सत्र 3 अगस्त को, उसमें उन्होंने प्रश्न पत्र को परीक्षा पत्र पढ़ रहे हैं। आप बताएं, ऐसे लोग विधायक बने हो जो प्रश्न पत्र और परीक्षा पत्र कोई अंतर नहीं लग रहा है, प्रश्न पत्र को परीक्षा पत्र बार बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग नेता बनाना पसंद करते हैं, जो आपके लिए आवाज भी नहीं ठीक से उठा सकता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि दरोगा का बहाली कौन सा बोर्ड करता है। तो फिर बिहार की मानसिकता ही लोगों की गलत है, वो तो बदलना पड़ेगा ना युवाओं की मानसिकता। अगर मुझे नेता ही बनना है तो ठीक है, मुझे तो हर पार्टी से ऑफर आ रहा है, कहाँ मैं किसी पार्टी में जाके शामिल हो गया। अगर मुझे रहता कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है विधानसभा का, इसी आंदोलन की वजह से अपना चेहरा चमका के, तो मेरे पास ऑफर भी आ रहा है बहुत सारे पार्टी का, मैं कहाँ कोई पार्टी जाके ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा का भी ऑफर, जाके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, विधानसभा इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, कोई तो मुझे रोक नहीं देगा। लेकिन मैं कहाँ कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो लीड कर रहा है उसको बदनाम करो ताकि आगे कोई आंदोलन ना कर पाए, और ये शिक्षा माफिया लोग करते हैं। जो लोग क्वेश्चन आउट करवाते हैं वही लोग ये 10-20 को लोग लाख के पैसा देके और इस तरह का कमेंट करवाते हैं कि लोग को बदनाम करो ताकि ये लोग आगे से आंदोलन न करे, या इसके आंदोलन में स्टूडेंट्स न जाए, भीड़ कम हो जाए ताकि असर न हो। जैसे बीपीएसएससी ने भी वही किया। आखिर बताइए, बीपीएसएससी को मेरे नाम से नोटिस जारी करने का क्या नौबत आ गया भाई? हम लोग जांच का मांग कर रहे हैं तो आप मेरे नाम से नोटिस जारी करता है बीपीएसएससी आयोग, मेरी आयु मेरी जाति को दर्शाया जाता है, तो इसके पीछे क्या उसकी मंशा थी? यही मंशा थी कि लोगों को पता चल जाए कि इसकी जाति क्या है, इसका उम्र क्या है, ताकि स्टूडेंट बिखर जाए। तो यही बात है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर नेता बनना जो है जी असंवैधानिक काम नहीं है,
नेता बनना एक संवैधानिक काम है इसका तो अगर कोई नेता बनना भी चाहता है तो कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ये कोई जैसे कोई क्रिमिनल बन रहा है आप तो बता गलत हो रहा है, लेकिन नेता बन रहा है तो ठीक है, अपना कैरियर है, बन सकता है, जनसेवा कर सकता है। और वो तो ये तो और अच्छी बात होगी ना कि पढ़े लिखे लोग जाएंगे विधानसभा में तो स्टूडेंट्स के मुद्दा को उठाएंगे। जो आदमी अकेला सड़क पे इतना सरकार को नतमस्तक कर देता है, विधानसभा में मुद्दा उठवा देता है, तो वही अगर विधानसभा में चल जाए तो क्या होगा, सोचना चाहिए बिहार के युवाओं को, ये सोचे एक बार। लेकिन ये लोग तो बदनाम करने के पीछे पड़ गए हैं। और मुझे तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन करना नहीं, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक बोला जाता है नेतागिरी कर रहे हैं, तो छात्र आंदोलन के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, छात्रों के नेता के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, तो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण जी। तो क्या वो नेता नहीं थे? वो नेता पहले थे, छात्र नेता बाद में बने। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी नेता पहले, छात्र नेता वो अपने जीवन के अंतिम समय में बने। जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ उसमें वो लीड किए, तो छात्र नेता के तौर पे उभर गए। लेकिन पहले से तो छात्र नेता थे भी नहीं, वो सिर्फ राजनीतिक नेता थे। नहीं, तो हमारा यही कहना है कि नेता बनना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई असंवैधानिक काम नहीं दिया जाता है एग्जाम्पल। लेकिन और यही बाहुबली व्यक्ति कोई गुंडा वाले टिकट लेके नेता खड़ा होता तो उसके प्रति कोई एक शब्द नहीं बोलता है कि ये नेता बनने जा रहा है। लेकिन एक आम जनमानस अगर अपने अधिकार की लड़ाई करता है या किसी सुधार की बात करता है तो उस पर तुरंत ये लांछन लगाया जा रहा है, यही तो फेमस हो रहा है। लेकिन एक बाहुबली, अभी कोई बाहुबली है, कोई गुंडा मवाली है, वो अपने केस को दबाने के लिए वो नेता बनना चाहता है, पार्टी में खड़ा होना चाहता है, तो उसके प्रति एक व्यक्ति भी उंगली नहीं उठाता, ना आवाज उठा पाता है। तो ये एक बड़ी मानसिकता है जिसको लोगों को अभी भी तो बिहार में एग्जाम्पल है, बिहार में तो एग्जाम्पल है। जी पूरे बिहार में अभी भी तो कितने विधायक सांसद है, हर पार्टी के लोग हैं, जिसपे कितना मर्डर रेप का केस है, सजा हो चुका है। पूरे भारत में ऐसी असंख्य नेतागण हैं जिनपे जघन्य अपराध है, केस चल रहा है, कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, सजा याफ्ता है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, बैठे हुए हैं और जी कर रहे हैं। तो अगर लोग ऐसा गलत ना समझे, ठीक है, अगर कोई इसके लिए आवाज उठा रहा है तो उसमें सहायता दे। अच्छा दिलीप जी, एक मुद्दा और काफी उठता है, जैसे बताया आप 4-5 लोग ही हैं जो आवाज उठाते हैं, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी से, अपोजिशन से पैसा मिलता है, या कुछ केस के नाम पे पैसा कलेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक इसका स्पष्टीकरण स्टूडेंट्स लोगों को, युवा लोगों को दें कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये है जो ये गलत आप ऐसे लोगों पर आरोप लगता है कि ये मनी मेकिंग, एक पैसा का करने का एक व्यवसाय बना के रखा हुआ है। देखिए, ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा हुआ है जी। जैसे जो सरकार में है उसको बदनाम करने के लिए कोई आंदोलन होता है, विपक्ष की तरफ से उसको पैसा दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है उस आंदोलन को, ताकि सरकार बदनाम हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, अदर स्टेट में हुआ है, गुजरात को ले लीजिए, बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है। और विपक्ष से उसको पैसा मिलता है कि मतलब पर्दे के पीछे से ये सब खेल होता है, मुझे भी पता है, ताकि सरकार को बदनाम करो तो उसका फायदा विपक्ष को मिल जाएगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा किसी भी विपक्ष की पार्टी के नेताओं से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। बस मैं एक परीक्षार्थी हूँ बीपीएससी का एस्पायरेंट, अपने अधिकार के लिए, चूंकि बीपीएससी में मेरे साथ भी नाइंसाफी हुई है, जो वहाँ कॉपी चेक होता है उसमें, इंटरव्यू में, वो सब में बहुत धांधली होती है, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। और लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि स्कूल में कैसे फी कलेक्शन में किया जाता था, रसीद कितना का और पैसा कितना लिया जाता था, तो वो सब मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बिहार मेडिकल और सीबीएसई मेडिकल का क्वेश्चन लॉज में आते हुए। मेरे अंदर से ये धीरे धीरे ये बात हुई कि क्यों ना इस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि बिहार का युवा त्रस्त, और जब तक कोई आगे, किसी को ना किसी को तो आगे आना चाहिए। और मैं आगे नहीं आया था, इससे पहले भी 3-4 आंदोलन में मैं था, जो बीपीएससी का कैलेंडर जारी करने के लिए आंदोलन हुआ था 2018 में, उसमें भी मैं था, लेकिन मैं आगे नहीं था, कहीं मेरा नाम नहीं देखिएगा। लेकिन जब देखे कि कोई भी सही से लीड नहीं कर रहा है, और वहां से कहीं ना कहीं पीछे जो आंदोलन हुआ पिछला दरोगा में भी हुआ था, तो पिछला दरोगा में ऐसा हुआ है काम, पिछला दरोगा में जो लोग लीड कर रहे थे या इससे पहले जो, उसमें यही होता था, जो आप बोले कि छात्र आरोप लगा रहे हैं, तो छात्र भी गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है।
कि विपक्षी पार्टी या कोई नेता से पैसा ले लिया, उसका नाम उस आंदोलन में जोड़ दिया जाता कि फलना आदमी ने हमको सपोर्ट किया या फलना नेता की तरफ से हम लोग हैं। भले वो रहे न रहे, मेरे बारे में बहुत सारे नेता बोल देते हैं कि मेरे ही पार्टी का है। अगर कोई जाता है, मुझे भी पता चला कि मेरे बारे में बोल देते तो मेरे ही पार्टी का है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी में जाने वाला हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, बिहार का युवा हूँ, एक परीक्षार्थी हूँ, बस इतनी ही मेरी पहचान है। और पहले ऐसा हुआ है कि केस के नाम पे पैसा खाया है, बीपीएससी में भी खाया है, बिहार दरोगा में भी खाया है लोग। और उसके बाद आंदोलन में भी ऐसा हुआ है कि विपक्षी पार्टी से या किसी नेता से पैसा लेके और आंदोलन को कमजोर कर दिया गया, बेच दिया गया। और इस दरोगा वाले आंदोलन में यही नहीं हुआ, यही मैंने नहीं होने दिया, किसी नेता को मैंने एंट्री नहीं दिया। आप देख लीजिए, पहला आंदोलन होगा ये दरोगा का जिसमें किसी नेता को मैंने नहीं आने दिया, भीड़ का फायदा नहीं उठाने दिया। आप देख लीजिए, पिछला दरोगा में 2-4 नेता भी आए होंगे, 2-4 पॉलिटिकल पार्टी के छात्र नेता भी आए होंगे, लेकिन मेरे आंदोलन में देख लीजिए, मैंने किसी भी पार्टी के छात्र नेता को नहीं आने दिया, किसी भी पार्टी के नेता को नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग आके श्रेय अपना लेते हैं, भीड़ का फायदा उठाते हैं, और जो लीड करता है उसको पैसा देके खरीद लिया जाता है। तो मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, ऑफर आया ही मेरे पास। मैंने तो पहले भी बोला कि मेरे पास ही पैसा का ऑफर आया कि पैसा का ऑफर आया कि आप पैसा लीजिए, आप मेरा नाम बोलिए कि हम मेरे तरफ से आप आंदोलन कर रहे हैं, मेरे पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पैसा का लालच है ही नहीं। मेरा मकसद है बिहार में बदलाव लाना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है उसको रोकना मेरा मकसद है, और बिहार के लोगों का, युवाओं का कल्याण हो, सही लोगों को जॉब मिले, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो इसमें तो पैसा का कोई नौबत, अगर पैसा का लालच मुझे होता तो मैं आज भी कर सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, हो सकता है इसलिए आरोप लगा रहे होंगे, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। तो इसी वजह से मैंने इस आंदोलन में ऐसा नहीं होने दिया, और इसी वजह से मेरे कुछ साथी भी हमसे नाराज हो गए कि पैसा खाने का अच्छा मौका है, पैसा खाते हैं हम लोग। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए कुछ लोग भी मुझे छोड़ के चले गए जो मेरे साथ आंदोलन में थे, आज वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैंने पैसा नहीं खाने दिया, ना पैसा उगाही करने दिया आंदोलन और केस के नाम पे। तो इसलिए कुछ लोग मुझसे नाराज भी होके मेरे खिलाफ ही फेसबुक या कहीं कहीं लिखते हैं। तो मैं इस सब चीज से डरता तो, देखिए मेरी ताकत एक ही चीज है, जो मैं इतना मजबूत होके बोलता हूँ, निडर होके कहीं बोलता हूँ, चाहे वो नीतीश जी के खिलाफ बोलूं या तेजस्वी के खिलाफ बोलूं या सुशील मोदी के खिलाफ बोलूं या स्टूडेंट हित में जो भी मैं बोलता हूँ इतना निडर होके, तो मेरे पास एक ही ताकत है। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ही ताकत है, सच्चाई और ईमानदारी। मुझे यह है कि मैं सच्चाई के मार्ग पे चला, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ। अगर मैं गलत राह पे चलता, ईमानदारी नहीं बढ़ता, तो मैं इतना नहीं कर पाता। अगर मैं किसी से पैसा लेता तो मैं इतना कैसे निडर होके, मैं तो सब नेता के बारे में बोल देता हूँ। अगर मैं विपक्षी से पैसा लेके ये करता तो मैं तेजस्वी यादव जी के खिलाफ कैसे बोल पाता? जी बिल्कुल, मैं तेजस्वी यादव जी के पास कैसे बोल पाता? मैं तो हर नेता के खिलाफ बोलता हूँ, तो जिससे पैसा लूंगा उसके खिलाफ कैसे बोल पाऊंगा? लेकिन चूंकि अभी सरकार जो सत्ता में है, उनसे आप ज्यादा सवाल कीजिएगा ना, उनसे आप डिमांड कीजिएगा सीबीआई जांच। सरकार से सवाल करना जनता का संवैधानिक अधिकार है। वो हमारे सेवक हैं, वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रमुखता से हर एक व्यक्ति को, मैं नहीं कहता हूं कि किसी खास एक ही व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को मुखरता से आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। तो कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो कुल मिला जुला के यही है कि मैं सभी युवा और जो विद्यार्थीगण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बाकी मामलों पे अपना ध्यान दे रहे हैं, मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपको जो अच्छा लगता है, जो खराब लगता है, उसके प्रति बोलते रहिए, खूब खुलकर बोलते रहिए। लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर दरोगा परीक्षा, बिहार पुलिस, टीचर, अगर ये सारे करप्ट भर जाएंगे विभाग में और सरकारी तंत्र में, तो सोचिए आने वाले कल में हमें खराब पुलिस ऑफिसर, प्रशासन, खराब टीचर मिलेंगे, तो इससे हमारा समाज बहुत खराब होगा और हमारे लिए ही एक खराब वातावरण बनेगा। तो जो हम राम राज की कल्पना कर रहे हैं, वो राम राज की कल्पना ना होके वो एक अराजकता का राज हो जाएगा, क्योंकि सब जो घूस लेके आया, जो 20-25 लाख घूस लेके आया, वो सबसे पहले तो आके रिकवर करेगा, अपना रिकवर करेगा, फिर ही वो जाके कुछ काम करेगा। तो इसलिए सभी लोगों से है कि आप लोग मुखरता से, जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत हाथी का केस पूरा इंटरनेशनल इशू बन गया, केरला का केस बिहार में डिस्कस हो रहा है, उसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि बिहार परीक्षा में, बिहार में जो भी परीक्षाएं होते हैं उसमें जो भी अराजकता है, कदाचार है, धांधली है, वो है, इसकी चर्चा सब जगह हो। चर्चा होने से हमारी बदनामी नहीं होगी, चर्चा होने से
इसमें और फिल्ट्रेशन होगा, इसमें फिल्टर लगेगा, इसमें लोग का नजर पड़ेगा तो ये टाइट होगा। तो जाते जाते क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं यही लेना चाहूंगा दिलीप जी, ऐसा क्या करे बिहार के छात्र, बिहार के स्टूडेंट कि ये जो मामला है, आपने कहा कि 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है एज अ नॉर्मल, मतलब एक आम आदमी की तरह, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में जो कदाचार हो रहा है, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, टेट का, जो शिक्षक बहाली का है उसका, वो नेशनल लेवल पे, जैसे हाथी का केस, सुशांत सिंह का केस इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, आम लोग भी इसको इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल तो नहीं, कम से कम नेशनल लेवल पे जरूर डिस्कस करें, इसकी चर्चा हो। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह हथनी के केस को और सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सोशल साइट पे उठाया गया जोर शोर से, और वो युवाओं ने ही उठाया, ऐसा नहीं है कि कोई 80 साल का वृद्ध गांव का वृद्ध उठाया, बस युवा ही, ये जो 18 साल से लेके, तो अभी भी हम कहेंगे कि बिहार दरोगा के जो भी जितना भी मुद्दा है सोशल साइट करे कि हम लोग करते हैं, तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। हम बिहार के युवाओं से यही अपील आप करेंगे, क्योंकि हमारे नजर में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी सही नहीं लग रहा है अभी बिहार में, जिसपे हम लोग भरोसा कर, क्योंकि जो विपक्ष में अभी है वो हमारे साथ अभी नहीं है, वो हमारे मुद्दा को नहीं उठा रहा है, तो फिर हम उसको वोट देके सरकार में ला दें और वो कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घोषणा करे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है, जो पार्टी ऐसा घोषणा करे, आवाज कट गया है, कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो नोटा का बटन दबाइए। पूरे नोटा का बटन, जिस तरह से जो 10% आरक्षण को लेके, सवर्ण आरक्षण को लेके नोटा का बटन दबाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत ला दिए, रातों रात ला दिए 10% आरक्षण, तो उसी तरह हम लोग को बिहार में अब करना पड़ेगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में जो धांधली उसकी सीबीआई जांच के लिए नोटा का बटन दबाना होगा, तब नेताओं को जाके सबक मिलेगा और एहसास होगा, तब वो शिक्षा को सुधारेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बनाए हुए नहीं है जो हम लोग कहेंगे कि हमारे पार्टी को वोट दे दीजिए, या हम लोग इलेक्शन में खड़ा तो हो नहीं रहे हैं। हाँ, जो युवा चाहते हैं कि अपने खुद से अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करे, तो वो इलेक्शन लड़े, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, तो हम उसके समर्थन में आएंगे, हम उनके लिए वोट भी मांगेंगे, वो करे, नहीं तो फिर नोटा का बटन दबाए, किसी पार्टी वाले को इस बार वोट ना दे, नोटा का बटन दबाए, सीधा सा बात। और जो भी प्रतिनिधि आवे वोट मांगने, विधायक, कोई भी सांसद, सबसे सीधा सवाल कीजिए कि दरोगा के लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाए आप, सरकार में आएगी तो करवाइएगा, तो सार्वजनिक रूप से बोलिए। अगर नहीं तैयार होते हैं, सीबीआई जांच कराने की बात को नहीं मानते हैं, तो नोटा का बटन सीधा दबाए बिहार का युवा, बस यही हम अपील करेंगे। हाँ, तो आखिर सवाल यही है कि बिहार में स्टूडेंटों का रामराज कब आएगा? अभी तो मुझे जो भी राज है, मुझे तो रामराज नहीं लगता है, अभी स्टूडेंटों का रामराज नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों का रामराज, कदाचार मुक्त परीक्षा, हर विषय का, दरोगा ही नहीं, सिपाही नहीं, हर विषय का कदाचार मुक्त परीक्षा हो, स्टूडेंट का रामराज हो, तो स्टूडेंट के लिए इसको हर व्यक्ति, हर युवा, हर स्टूडेंट इसके लिए जागरूक हो, मुखरता से आवाज उठाए। आवाज उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको कहीं डरने की डरे ना और कुछ करे ना। और इसी नोट पे मैं कार्यक्रम को भी खत्म करना चाहूंगा। और दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और आपने आपका जो भी अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को बताया, युवाओं को जागरूक किया, विद्यार्थियों को जागरूक किया। और स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दिलीप जी को ये बात, इनके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इनके जितने भी संदेश हैं जो भी है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको जो भी अपने सुझाव है इनको भेजिए, और आपका जो भी मुद्दा हो, इवन अभी जो किराए का मामला आ रहा है, स्टूडेंट और मकान मालिक का, किराएदार का, उसके प्रति भी आवाज उठाइए, सबके प्रति आवाज उठाइए। और बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाने के लिए आप सब लोग शिक्षा जगत में सुधार करने के लिए एक कदम बढ़ाइए। तो धन्यवाद दिलीप जी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू।